Today we have come for a virtual field trip of a fire station. Here you can see the board where we have come. Agni Shaman and Tatkalik Seva Kendra, that is fire station and emergency service. Panigate. And this kshetra, this area is pratibandhit, means nobody else is allowed. We have to take permission and we have already taken. So let us go inside and let's see what all we can find today. And we will have some basic knowledge about fire engine. We will also come to know about what all services they provide. And see, this is a very nice area which you can see. It is quite open. It is a big land. There are several fire engines which are lying here. But then they are, maybe some of them are not in use condition. We have also heard that we have got one new fire engine which recently arrived just hardly 1.5 months ago. We will see that also. And let's proceed. We have reached the office of Panigate Station Officer Shri Amit Chaudhary. We are thankful to him and Vadodara's Chief Fire Officer Shri Parth Brahmat for granting permission for this very informative virtual field trip. This whole trip is divided into several sections, wherein part 1 you will see and learn how a fire is caused, how can you control and extinguish it with very basic amenities and techniques. Let's move towards the area where we can see the demo by Amit sir and his team. वडोदरा फायर ब्रिगेड की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग फायर ब्रिगेड के बारे में जानकारी लेंगे। फायर ब्रिगेड क्या करता है, आग कैसे लगती है, आग कैसे बुझाते हैं, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। आज आप है फायर ब्रिगेड, वडोदरा फायर ब्रिगेड के पानीगेट फायर स्टेशन में हैं। और पहले तो मैं आपको मेरा परिचय करवा देता हूँ। मेरा नाम है अमित चौधरी, स्टेशन फायर ऑफिसर। और हमारे चीफ फायर ऑफिसर वडोदरा के चीफ फायर ऑफिसर का नाम है पार्थ ब्रह्मभट्ट साहब। और आपके स्कूल और हमारे चीफ फायर ऑफिसर के माध्यम से आज ये फायर ब्रिगेड का ट्रेनिंग यहाँ पे रखा गया है। तो आज आप यहाँ पर जो है वडोदरा फायर ब्रिगेड के पानीगेट फायर स्टेशन के अंदर, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ हैं। और वो जो फायर ब्रिगेड जब आग के लिए बुलाते हैं, जब आग लगती है, जब आप हमें बुलाते हैं तो हम ये सब गाड़ियाँ लेके वहाँ पर आते हैं। लेकिन आग क्या है, आग कैसे लगती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर फायर जो आग है उसके बारे में आपको जानकारी होगी कैसे आग लगती है, तो बहुत सारी ऐसी फायर है, आग जो है आप लोग बुझा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फायर ब्रिगेड वाले आकर ही वो आग बुझाएंगे, आप भी अगर चाहें तो आग बुझा सकते हैं। तो लेकिन आग बुझाने से पहले आग क्या है उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आग के बारे में ही नहीं जानते होंगे तो आग बुझा ही नहीं पाएंगे। इसलिए आग जो है वो आप बुझा सकते हैं। अगर छोटी फायर है तो आप लोग बुझा सकते हैं। तो वो छोटी फायर बुझाने से पहले आग क्या है, आग कैसे लगती है, वो जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 3 चीज़ें मुख्य आवश्यक हैं। 3 मतलब कि एक है फ्यूल, दूसरा है ऑक्सीजन, हवा जो वातावरण में है, एटमॉस्फेयर में है, और तीसरा जो है महत्वपूर्ण वो है गर्मी। कोई भी आग लगने से पहले उसको गर्मी ज़रूरी है। अगर उसको जब तक टेम्परेचर या गर्मी नहीं मिलेगी वो आग नहीं लगती, आग नहीं बनती है। तो ये हमारे पास फ्यूल है, मैं माचिस के माध्यम से गर्मी दूंगा, और ऑक्सीजन हमारे वातावरण में। तो देखिए कैसे फायर लगती है। देखिए बच्चों ये फायर हो गया। ऐसे इस तरीके से आग लगती है। 3 चीज़ है, ऑक्सीजन, फ्यूल और गर्मी। और जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी फायर बढ़ती जाएगी, राइट। इस तरीके से फायर होती है। और यहाँ पे देखिए ये कचरे की फायर है, 1 क्लास की फायर। मैंने बताया था 1 क्लास की फायर मतलब कचरे की फायर। और वो देख सकते हैं सामने कचरा है, लकड़ा है, और उसमें अगर आग लग जाती है तो कैसे बुझाएंगे। तो हमें ट्राइंगल को तोड़ना है। तो 1 क्लास की फायर में हम लोग क्या करेंगे, गर्मी को हटाएंगे। जो गर्मी है, हीट, उसको हटाएंगे। कैसे हटाते हैं, तो भाई गर्मी को हटाने के लिए कूलिंग किया जाता है, पानी डाला जाता है। तो देखिए हमारा फायर फाइटर जो है किस तरीके से कूलिंग करेगा, फायर बुझाएगा। और ये हम इस तरीके से पानी डालकर आग बुझा सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या हो गया, हमारा ट्रायंगल में से जो था गर्मी को निकाल दिया, हीट को निकाल दिया। जैसे ही गर्मी को निकाल दिया फायर बुझ गई आपके सामने। तो 1 क्लास की फायर में से हम लोग ने क्या किया, कूलिंग किया मतलब कि हीट को निकाल दिया, गर्मी को निकाल दिया। और इस तरीके से हम
हमारे आसपास अगर आग लग जाती है तो हम कूलिंग कर सकते हैं। अगर 1 क्लास की फायर, कचरे की फायर, लकड़े की फायर है तो हम कूलिंग कर सकते हैं, पानी डालकर बुझा सकते हैं और पानी हमारे आसपास रहता ही है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटी सी फायर हो जाती है और 1 क्लास की फायर, लकड़ा, कागज़, पेपर की फायर हो जाती है तो हम लोग कूलिंग करके आग बुझा सकते हैं। लेकिन आग बुझाते समय आपको क्या ये ध्यान रखना है कि उसका जो धुआं है वो आपकी तरफ ना आए, उसके अपोजिट साइड खड़े रहकर आपको आग बुझाना है। मतलब कि धुएं के सामने खड़ा रहकर नहीं बुझाना है, उसके अपोजिट साइड होकर आग बुझाना है। और अभी नया डेमोस्ट्रेशन जो दिखाएंगे बी क्लास लिक्विड फायर की आग कैसे बुझाते हैं हमारे फायर फाइटर आपको दिखाएंगे। बी क्लास मतलब कि लिक्विड फायर। लिक्विड फायर मतलब कि ऑयल फायर भी हो सकती है, घर के अंदर, किचन के अंदर फायर हो जाती है, ऑयल फायर वो भी है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में जो फायर हो जाती है तो वो फायर को कैसे बुझाते हैं। और ए क्लास की फायर से बी क्लास का फायर का बुझाने का तरीका अलग है, वो आपको समझना है कि बी क्लास की फायर, लिक्विड फायर, पेट्रोल डीजल की फायर को कैसे बुझाया जाता है, वो डेमोस्ट्रेशन में आपको दिखाएंगे। हमारे फायर फाइटर जो है आपको डेमो में दिखाएंगे कि कैसे बी क्लास की फायर बुझाया जाता है, कैसे बी क्लास की फायर बुझाई जाती है, कैसे वो ट्रायंगल को तोड़ा जाता है। राइट, हम सब जानते हैं कि ट्रायंगल को तोड़ना मतलब किसी एक एंगल को निकाल देना, और वो एंगल कैसे निकाला जाता है वो हम आपको बी क्लास की फायर डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से दिखाएंगे। तो ये है बी क्लास की फायर। बी क्लास लिक्विड फायर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल फायर। घर के अंदर, किचन के अंदर ऑयल, खाना बनाते समय फायर हो जाती है तो वो फायर कैसे बुझाई जाती है उसका डेमो दिखाएंगे। तो हमें ट्रायंगल में से किसी एक एंगल को निकालना है, तो ये अगर एंगल निकालना है तो उसमें क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन को निकाल देना है। इसमें हम हीट को नहीं निकाल सकते। जो बी क्लास की फायर उसमें गर्मी नहीं निकाल सकते, गर्मी निकालने के लिए पानी का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये फायर को पानी नहीं डाला जा सकता क्योंकि वो लिक्विड फायर है, पेट्रोल डीजल की फायर है। इसमें गलती से भी पानी का यूज़ नहीं करना है, तो ऑक्सीजन हटाना है। तो ऑक्सीजन कैसे हटाएंगे, हमारा फायर फाइटर आपको डेमोस्ट्रेशन में दिखाएगा कि कैसे ऑक्सीजन को हटाना है। तो गीला कपड़ा, जाड़ा कपड़ा, मोटा कपड़ा जो है उसको पानी में भिगोना है और वो भिगो कर जो लिक्विड फायर है, पेट्रोल डीजल की फायर है, उसको फायर को बुझाना है। देखिए कैसे कपड़ा रखा है उन्होंने, इस तरीके से फायर बुझाना है। राइट, जो कपड़ा है वो हमारी तरफ रखना है और आगे की तरफ ऐसे ढक देना है, ताकि क्या हुआ कि इसके अंदर से ऑक्सीजन कट ऑफ हो गया, उसको जो ऑक्सीजन मिल रहा था वो ऑक्सीजन कट ऑफ हो गया और आपके सामने देखो फायर बुझ गई। तो फायर ब्रिगेड आने से पहले अगर ऐसी छोटी फायर है तो आप ऐसा गीला कपड़ा, जाड़ा मोटा कपड़ा लेकर पानी में गीला करके उसको इस तरीके से सामने की तरफ से ऊपर की तरफ डालेंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। और हुआ क्या कि एंगल में जो ट्रायंगल है उसमें से हमने ऑक्सीजन को निकाल दिया, ऑक्सीजन को कट ऑफ कर दिया। फायर लगने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए था उसको मिल ही नहीं रहा है क्योंकि हमने उसको ब्लैंकेटिंग कर दिया, और ब्लैंकेटिंग जैसे ही कर देंगे आग बुझ जाएगी। तो इस तरीके से ब्लैंकेटिंग करके आग बुझाया जा सकता है। ये जो ब्लैंकेटिंग है वो पेट्रोल डीजल की फायर, पेट्रोल डीजल मतलब कि बी क्लास की फायर बुझाने के लिए इस तरीके से यूज़ किया जाता है। बी क्लास की फायर, पेट्रोल डीजल केरोसिन की फायर में गलती से भी पानी का यूज़ नहीं करना है। पानी यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका पेट्रोल डीजल केरोसिन जो है वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, वो ऊपर फ्लोट करेगा, तो फायर और बढ़ जाएगी। इसलिए हमें उसको क्या करना है, ऑक्सीजन को कट ऑफ करना है। और ऑक्सीजन कट ऑफ करने के लिए हमारे पास ये गीला कपड़ा जो है, मोटा कपड़ा, उसको अगर ढक देते हैं तो फायर बुझ जाएगी। सी क्लास में आता है गैस फायर, और गैस फायर मतलब कि सिलेंडर। ज़्यादातर हमारे घरों के अंदर ये सिलेंडर रहते हैं या तो गैस की पाइपलाइन रहती है, और गैस के अंदर फायर होना मतलब कि सी क्लास में फायर लगना। तो हमने ए क्लास की फायर, लकड़ा, पेपर, कागज़ में फायर अगर हो जाती है तो कैसे बुझाते हैं उसका डेमो देख लिया। बी क्लास की फायर मतलब पेट्रोल डीजल केरोसिन में अगर फायर होती है, आग लगती है तो कैसे बुझाते हैं वो भी देख लिया। अभी हम सीखेंगे सी क्लास की फायर मतलब कि गैस फायर कैसे बुझाते हैं। ये भी तरीका अलग है ए क्लास से, बी क्लास से, इसमें भी तरीका अलग है बुझाने का। तो सी क्लास की फायर कैसे बुझाते हैं उसका हम आपको डेमो दिखाएंगे। सी क्लास की फायर, हमारे पास एलपीजी सिलेंडर है और इसके अंदर गैस भरा हुआ है, और वही सिलेंडर हम एक नकली सिलेंडर बना के रखा है जो एलपीजी सिलेंडर समझना है आपको। और उसमें अगर हम फायर लग जाती है तो कैसे बुझाएंगे, हमारा फायर फाइटर, वडोदरा फायर ब्रिगेड का फायर फाइटर आपको दिखाएगा, सिखाएगा कैसे आग बुझाते हैं एलपीजी सिलेंडर की फायर, गैस फायर। इस फायर में फायर हो जाती है तो क्या करना है, अगर गैस में फायर हो जाती है तो क्या करना है, हमारा फायर फाइटर आपको दिखाएगा। गीला कपड़ा लेना है, कॉटन का जाड़ा मोटा कपड़ा, और उसको ब्लैंकेटिंग करना है। उसको भी जैसे बी क्लास में फायर बुझाई थी वैसे ही उसको ब्लैंकेटिंग करना। ब्लैंकेटिंग कैसे करेंगे देख लीजिए तरीका, इस तरीके से ब्लैंकेटिंग करना है। तो ये है सी क्लास की फायर, गैस फायर, सिलेंडर की फायर कैसे बुझाते हैं वो आपको हमने डेमो में दिखाया। अभी हम लोग
क्या ध्यान रखना, अगर गैस फायर हो जाती है तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें क्या है? तो सिलेंडर जब लीकेज होता है तो दो बातें होती है, एक लीकेज होना लेकिन आग नहीं लगना, केवल लीकेज हो गया है और आग नहीं लगी है, तो ऐसे समय पर क्या करना है, केवल गैस लीकेज हो गया लेकिन आग नहीं लगी, ऐसे समय पर आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है, पावर सप्लाई जहाँ से भी है, जो भी स्विच बोर्ड है उसको टच नहीं करना है, गलती से भी टच नहीं करना है। और घर के अंदर अगर गैस लीकेज हो गया है तो आपको खिड़की दरवाजे खोल देना है। गैस लीकेज हुआ है लेकिन फायर नहीं हुई है, आग नहीं लगी है, ऐसे समय पर क्या करना है, हवा आने देना है, वेंटिलेशन देना है, मतलब खिड़की दरवाजे खोल दो और जो गैस है उसको वातावरण में फैलने दो, कोई इशू नहीं है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा तो फायर नहीं लगेगी, लेकिन आपने दरवाज़ा खिड़की वगैरह नहीं खोला तो क्या होगा, गैस अंदर ही अंदर ज़्यादा फैल जाएगा और गलती से अपने कहीं से भी स्पार्क दे दिया, और स्पार्क मोबाइल से भी हो सकता है, इसलिए गलती से भी मोबाइल गैस लीकेज जहाँ है उसके आसपास मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। तो आपको वहाँ से दूर चले जाना है, लेकिन उससे पहले खिड़की दरवाजे खोल दो, उसके बाद थोड़े दूर चले जाओ, वहाँ से फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो 101 पर कि यहाँ पर आग लगी है, कौन से फ्लोर पर आग लगी ये भी बताना आपको, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जो भी मंजिल में फायर लगी है वो भी आपको बताना है, कहाँ आग लगी है वो भी बताना है, और इस तरीके से फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करना है। लेकिन जब भी गैस लीकेज हो जाता है तो ऐसे गैस लीकेज के टाइम पे कहीं से भी स्पार्क नहीं मिलने देना है। याद रखिए, दौड़ने से भी, हमारे पैरों के जूते से भी स्पार्क हो सकता है, तो हमें बहुत स्मूथली चल के जाना है और जहाँ गैस लीकेज हुआ है वहाँ से हमें दूर चले जाना है। हमारे आसपास अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी लेके चले जाना है और वहाँ से उस एरिया को खाली कर देना है, अगर केवल गैस लीकेज हो गया है तो। और अगर आप रेगुलेटर बंद कर सकते हैं तो रेगुलेटर बंद करना है। अगर आपके पास शट ऑफ लाइन, गैस पाइपलाइन है और शट ऑफ वाल्व दिया है तो नीचे शट ऑफ वाल्व जो है उसको बंद कर देना है। केवल और केवल रेगुलेटर या तो शट ऑफ वाल्व बंद करना है। गलती से भी कहीं से स्पार्क नहीं मिलना चाहिए, गलती से भी उसके आसपास मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। इस तरीके से गैस फायर को भी हम बुझा सकते हैं, या गैस फायर में भी जो गलतियां करते हैं वो गलतियां नहीं करना है, क्योंकि आग लग सकती हैं। तो हम सिखाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फायर। अगर लाइव इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है घर के अंदर या कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फायर हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फायर मतलब कि मेटल फायर, रबर फायर, सब कुछ आ जाता है, उसमें प्लास्टिक भी जलता है। तो ऐसे समय पर इलेक्ट्रिक फायर हो जाती है आपके आसपास, तो कैसे आग को बुझाया जाता है देसी तरीक़ों से। हम आपको अभी तक वही सिखा रहे हैं कि अगर हमारे आग बुझाने वाले आसपास साधन नहीं है, फायर फाइटर के साधन नहीं है, तो भी हम आग कैसे बुझा सकते हैं, उसके बारे में हम अभी तक सिखा रहे थे। ए क्लास के बारे में सीख लिया, बी क्लास के बारे में सीख लिया, सी क्लास के बारे में सीख लिया। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फायर मतलब ई फायर, इलेक्ट्रिक फायर के बारे में सिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक फायर कैसी होती है और उसको कैसे बुझाया जा सकता है। तो हम हमारे फायर फाइटर के द्वारा इलेक्ट्रिक फायर दिखाएंगे कि कैसे आग बुझाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फायर, आप भी फायर को बुझा सकते हैं, कैसे आग बुझाया जा सकता है वो आपको हम ट्रेनिंग के माध्यम से दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड है जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाया गया है, उसमें इलेक्ट्रिक फायर हो गई तो आप जो है इलेक्ट्रिक फायर को भी बुझा सकते हैं। देखिए कैसे फायर बुझाते हैं इलेक्ट्रिक फायर को। इस तरीके से मिट्टी डालकर, सूखी मिट्टी डालकर आप बुझा सकते हैं। देखो फायर बुझ गया। ड्राई मिट्टी, सूखा मिट्टी या रेती जो सूखी है, ऐसे मिट्टी को डालकर भी इलेक्ट्रिक फायर बुझाया जा सकता है। तो बहुत ही आसान है आग बुझाना, लेकिन इसमें है हम लोग पानी का यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग गीले कपड़े का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फायर है। अगर पानी डालेंगे तो हमें शॉर्ट बैक लगेगा, करंट लग सकता है। तो इसमें हमें ड्राई मिट्टी, सूखा मिट्टी डालना है। अगर ना मिले तो घर के अंदर सूखा आटा जो है, रोटी बनाने वाला आटा का भी यूज़ कर सकते हैं आग बुझाने के लिए। लेकिन आटे को लेकर आपको ज़ोर से इलेक्ट्रिक फायर जहाँ है उसके ऊपर ज़ोर से मारना है, उसको थ्रो करना है। ज़ोर से मारेंगे तो क्या होगा, आपका ट्रायंगल टूट जाएगा। ट्रायंगल मतलब ऑक्सीजन जो है वहाँ से हट जाएगा, टूट जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फायर भी बुझा सकते हैं। इस तरीके से देसी तरीका जो है हम लोग ने दिखाया, इस तरीके से आग बुझा सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आपको दिखाया कि इलेक्ट्रिक फायर भी हम बुझा सकते हैं। So in this video we have very clearly understood what are the causes of fire and which are the basic amenities or materials that can be used to extinguish the fire.
It was a very good demo, apt demo, which showed us the causes of fire and to control a minor fire at home without using any professional equipments. It was just basic, like covering it with a wet blanket, or we have seen that if you throw sand on it, then also you can extinguish it. Now in part 2, we are going to learn more about it. Thank you.